हेलो बच्चों, आज क्लास 10th का लेक्चर 1 हम फिजिक्स का क्लास स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स का क्लास होगा भौतिकी का क्लास 10th का, जिसमें सबसे पहले हम लोग सिलेबस में पढ़ना है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। अब ये हमको पढ़ना है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। अब बच्चों बताइए कि प्रकाश के बारे में क्या जानते हैं हम लोग पहले से। क्लास 8 में था चैप्टर, 9th में फिर उसको साइलेंट कर दिया, फिर से सीधा 10वां में दे दिया। अब क्लास 8 में हम प्रकाश के बारे में पढ़े हैं। प्रकाश किसको कहते हैं? प्रकाश? हाँ, प्रकाश, वही प्रकाश जो किरण तुम जो देख बोलना चाह रही हो, प्रकाश उसी को कहते हैं। प्रकाश एक जैसे हो गया सूरज की किरण, टॉर्च की लाइट, घर में जलता हुआ बल्ब, ट्यूबलाइट, मोबाइल का टॉर्च भी, ये सब प्रकाश है। अब यहाँ हमको पढ़ना क्या है, पॉइंट चैप्टर का नाम दिया है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश सीधे रेखा में गमन करता है, सीधे रेखा में चलेगा। प्रकाश कैसे चलेगा? टॉर्च ऐसे मारो तो वो सीधा चलेगा। ऐसा नहीं कि आगे जाके रोड ऐसे मुड़ना है तब प्रकाश जाएगा, जैसे मोड़वा मिलेगा तो अपने घूम जाएगा। अपने घूमता है? ऐसा नहीं घूमता है। गाड़ी का लाइट है, ऐसे तुम जा रहा है, हैंडल नहीं घुमाएगा तो क्या करेगा? अगर कोई लाइट दिखेगा, गड्ढा में कूद जाओ, खेतों में कूद जाओ, घर में चढ़ जाओ। तो प्रकाश पर नहीं चलना, प्रकाश वो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश किसे कहते हैं? वह आरेख, वह किरण, वह किरण जो सीधी रेखा में गमन करते हुए किरण जाती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश परावर्तन किसको कहेंगे? अब यहाँ देखो, यहाँ हम टॉर्च को जला दिए, ठीक है, ये प्रकाश जा रहा है सीधा, ठीक है। अब यहाँ हम क्या किए, जब ये टॉर्च था, जब इसको हम जला दिए, ठीक है, ये प्रकाश जा रहा था, सीधा रेखा में जाता है, ये कभी भी घूमता नहीं है। अब हम क्या किए कि एक आईना ले लिए, जो घर में छोटा सा आईना है, शीशा है, जिसको दर्पण कहेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब उस शीशा को तुम ही बताओ कि ऐसे करके ऐसे हम दिखा दें। ये शीशा है, चलो ये शीशा है, टेढ़ा रख दिया। अब प्रकाश यहाँ जाके टकराएगा, टकराने के बाद कुछ होगा, वहाँ जाके रुकल रहेगा। तो ये क्या है? साइकिल है, गया दीवार में सट गया, आईना में सट गया, आईना फोड़ दिया, शीशा फोड़ दिया, बस हो गया? नहीं, वो क्या करेगा? वो टकराएगा, तो टकराने के बाद शीशा ऐसे टेढ़ा है, और जब टेढ़ा रहेगा तो वो सीधा ऐसे भागेगा, ऐसे आ जाएगा, घूम जाएगा। क्या हुआ? ये किधर जा रहा था? इधर जा रहा था। जब दर्पण में टकराया, शीशा में टकराया, तो अपना दिशा में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया, अपना दिशा को बदल दिया। वो सीधे जा रहा था, शीशा दिखा दिया, अपना दिशा बदल दिया। तो जो दिशा बदल दिया उसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तथा अपवर्तन क्या चीज़ होगा? जब प्रकाश दर्पण की ओर आता है, आने के बाद वो अपना दिशा में परिवर्तन करता है, तो हम यहाँ से कहेंगे प्रकाश का परावर्तन हो गया। अपवर्तन यहाँ से कहेंगे कि इधर से आ रहा है, आने के बाद दिशा को परिवर्तन कर रहा है, तो अपवर्तन हो गया। तो प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन ये चैप्टर का नाम है। हम चैप्टर पर अभी डिस्कस कर रहे थे। तो हमको यहाँ क्या क्या याद रखना है? याद रखना है कि प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में गमन करता है, सीधा रेखा में चलता है, वो कभी टेढ़ा नहीं हो सकता है। रास्ता अगर टेढ़ा है तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि प्रकाश का रास्ता टेढ़ा है तो थोड़ी दूर जा लेगा और जैसे रास्ता टेढ़ मिलेगा ऐसे घूम जाएगा। ऐसा घूमेगा? ऐसा नहीं घूमता है, वो सीधा चल जाएगा। लेकिन अगर दर्पण में टकरा गया या लाइटिंग चीज़ में टकरा गया जिसमें दर्पण हो, तो क्या होगा? अपना दिशा को परिवर्तन कर देगा। सीधा जा रहा था, हम इसको शीशा को अगर आगे इसको हटा करके और शीशा को अगर हम ऐसे कर देंगे, ये वाला शीशा लगा देंगे ऐसे, तो बताइए ये शीशा लगेगा, यहाँ टकराएगा, सीधा आकर के जाकर किधर भागेगा? कि ऊपर की ओर भागने लगेगा। तो जो दिशा में परिवर्तन होता है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन जो आ करके अपना दिशा को परिवर्तन कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रकाश परावर्तन तथा हमको रखना है, याद रखना है इसमें, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। जब दर्पण से टकराता है, प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराता है, टकराने के बाद जो अपनी दिशा को परिवर्तन कर देता है, तो परावर्तन हो गया। और अपवर्तन क्या हो गया? जो प्रकाश में आके दर्पण में टकरा रहा है, प्रकाश आता है और दर्पण में टकराता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कर देते हैं। तो ये है प्रकाश का पॉइंट था। अब हमको यहाँ जानना पड़ेगा इस चैप्टर में, प्रकाश जो है, दर्पण क्या चीज़ है, गोलीय दर्पण क्या है और कितने प्रकार के हैं। तो दर्पण, अच्छा एक चीज़ बताओ, कभी शीशा झूठ बोला है? कभी नहीं बोला। तुम्हारा मुंह में अगर तिल है तो दिखा देता कि तुम्हारे मुंह में तिल है। तुम काला है, तुमको काला ही दिखाएगा। तुम गोरा है, तुम गोरा ही, तुम टकला है तो तुमको टकले ही दिखाएगा। क्या दिखाएगा? बाल दिखा देगा? नहीं। क्या बोलते मोबाइल में क्या क्या ये पाता है, टकला है, हम मोबाइल लगा देते हैं, हमारा बाल ऐसे उड़ गया है और लगा देंगे तो मेरा बाल बन जाता है। बाल है, वो उस ऐप को यूज करेंगे तो क्या करेगा? बाल उड़ा देगा। दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी रख देगा। दाढ़ी है, दाढ़ी हटा देगा। तो वो चीज़ शीशा नहीं करता है। शीशा दर्पण एक ऐसा चीज़ है, सच्चाई दिखाता है, सच्चा बोलता है, ठीक है। तो इसमें गोलीय दर्पण हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण
3 प्रकार के हैं। दर्पण कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन है? समतल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये 3 प्रकार हैं। तीनों प्रकार के हमको दर्पण को पढ़ना है। और तीनों प्रकार दर्पण पढ़ने के बाद फिर लेंस आएगा, लेंस पढ़ेंगे। हम लोग जानेंगे कि घर का जो शीशा है वो कौन प्रकार का शीशा रहता है। सैलून में जाते हैं, सैलून में कौन सा प्रकार का शीशा है। हम लोग ऐसो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के ड्राइवर जो साइड मिरर रहता है साइड में देखने के लिए, वो कौन प्रकार का शीशा है, उसको उसके बारे में जानेंगे। दांत के डॉक्टर, दांत में कीड़ा लग जाता है, दर्द करने वाला डॉक्टर बोलता है मुंह खोलो, वो एक टॉर्च निकालता है, मारता है टॉर्च, देखता है कि कीड़ा हो गया है। हमारा घर में भी टॉर्च है, उस टॉर्च को जला के देखो, कीड़ा देख लेंगे तो नहीं दिखेगा। तो वो सब चीज़ इस चैप्टर में पढ़ना है। और तरह तरह सैलून में नाई कौन सा दर्पण को उपयोग करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों लेक्चर 1 का आज हम सिर्फ पॉइंट हम क्लियर किए हैं, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब इसका चैप्टर हम खोलेंगे कि समतल दर्पण क्या चीज़ होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो लेक्चर 2 देखें और ये दर्पण के बारे में बढ़िया से सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।